आफ्टरनून डियर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिलर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। और डियर, आप सभी ने क्वेश्चन निकाल लिए होंगे। तो आप सभी को पता है डियर, हमारी जो क्लास होती है, क्लासों के बारे में पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो ध्यान रखना है। ऐप वालों को लिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब जो क्लास लेते हैं 11 बजे वाली, मतलब जो मंडे और ट्यूसडे के दिन, वो चलती है हमारी यूट्यूब पर। ये चीज आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। कई बार कि उस क्लास को छोड़ देते हो आप, ठीक है। तो आप सभी को ध्यान रखना है इस चीज के बारे में। चलो, तो हम आगे बात करते हैं। देखिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया है उनके बारे में बता रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप जिसने ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, जिससे कोई भी अपडेट होती है वो आपको तुरंत मिल जाती है। चलो, ठीक है। हाँ, और आगे बात करता हूँ। जो भी अगर कोई भी क्लास खरीदना चाह रहा है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, इन सभी के बारे में ऑलरेडी पहले इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। आपको 10% का गियर ऑफ मिलेगा। 28-29 तारीख को आपको पहले ही छूट दे दी गई है, ठीक है। तो आपको 10% ऑफ मिलेगा अगर आप ये कोड यूज करते हो CHD10। अपने साथियों को जरूर बता देना डियर, ठीक है। तो आपको देखो, ऐप पर आपको बहुत चीजें मिलेगी जिसपे आपको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। देखो, नोट्स भी दिए जाएंगे, PYQ और आंसर के साथ दिए जाएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। और 100 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, ठीक है। ओके, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। चलो, अब हम बात करते हैं। आज मैं जो आपको क्लास करवाऊंगा, टाइम एंड वर्क का ही रहेगा मेन पार्ट, तो ठीक है। लेकिन आपको आज इसमें भी क्वेश्चन, इसमें ये पाइप एंड क्रिस्टल्स वाले भी पूछे जाते हैं, तो इसके भी हम सोल्व करेंगे डियर। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर प्रकार का क्वेश्चन बताऊंगा। एक बार में समझ में नहीं आती है, दोबारा से क्लास देख लीजिएगा, आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। कई बार क्या है, हम नई चीज सीखते हैं तो हमें प्रॉब्लम आती है थोड़ी बहुत, ठीक है। प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि हम पहली बार उस चीज को देखते हो, तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो अगर एक दो बार इस क्लास को देखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझने वाले एक बार में समझ जाएंगे जिसने निकाल रखी है, ठीक है। और जिसको भी थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आती है, ज्यादा नहीं आएगी, बस मामूली सी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, ज्यादा नहीं आएगी, ठीक है। वैसे तो मैं आपको कोशिश ये रहेगी मेरी कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। हाँ, चलो, अब मैं बात करता हूं आगे। जो आपका जो आज का सेशन है उसके बारे में, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेम रूल वही रहेंगे जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। जितने भी रूल आपके जो मैंने आपको सिखाए हैं टाइम एंड वर्क के, वो सभी रूल इसमें फॉलो करेंगे। सेम वैसे का वैसा आपको काम करना है, आपके आंसर अपने आप आने लगेंगे, ठीक है। नहीं डियर, ठीक है। हाँ, अच्छा, निधु मैम की क्लास, हाँ, 11 बजे होती है वो, ठीक है। हमारी जो 2 दिन क्लास होती है, उनकी 3 दिन क्लास होती है शायद, मुझे कंफर्म पता नहीं है, लेकिन उनकी भी क्लास होती है, निधु मैम की भी 3 दिन होती है शायद यूट्यूब पर। 3 या 4 दिन होती है, 3 दिन होती है शायद, ठीक है। आप सभी को वैसे तो पता होगा। चलो, तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। एक क्वेश्चन निकाल के बताता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, हम पिछले वाले जो क्वेश्चन किए हैं उनमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस प्रकार सोल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन के साथ साथ आगे बढ़िएगा। इसने क्या कहा है कि एक टेप यानी एक नल है, ठीक है। टेक 3 आवर, यानी कि एक नल है ए, ठीक है। वो 3 आवर में क्या करता है, फिल ए पॉन्ड, यानी एक तालाब को फिल करता है, यानी भरता है 3 घंटे में। ध्यान रखना, एक तालाब है, यानी एक नल है जो तालाब को भरने में 3 घंटे का टाइम लेता है, ठीक है। चलो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। वाइल टेप बी टेक 6 आवर टू फिल द सेम पॉन्ड, यानी जो बी है, बी आपके पास दिया हुआ है मान लो, और बी उसी तालाब को भरने में कितना टाइम ले रहा है, 6 घंटे का टाइम ले रहा है। ध्यान रखना, सेम वैसे ही करना है जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों नलों को चालू रखा जाए तो वे एक तालाब को भरने में कितना समय लेंगे। सेम वैसे का वैसा करना है। मान लो तालाब कितना है, तो हमें टोटल भरने के लिए आपको जो निकालोगे वो आपके पास एलसीएम निकालना है दोनों का। अब दोनों का एलसीएम आएगा, उसका मतलब है कि टोटल हमारे पास कितना काम है,
यानी टोटल वर्क आपको जो आएगा वो एलसीएम से ही आएगा। यानी तालाब में कितना पानी भरना है कितना नहीं भरना है, तो आपको देखो तालाब में भरोगे जो एलसीएम आपका आएगा समझ लो कि वही आपको तालाब के अंदर पानी भरना है। ठीक है, अगर मैं दोनों का एलसीएम लेता हूं तो डियर हमारे पास दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ए कितने टाइम लेता है, 3 घंटे भरने में लेता है, बी टाइम लेता है 6 घंटे में। अगर दोनों की एफिशिएंसी निकालता हूं, ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, यानी 1 घंटे में वो कितना काम करेगा वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे 6 को तो 3 दूनी 6, यानी आपको दो आपको जो भी टाइम लगेगा, यानी 1 घंटे में आपने कितना पानी भरा उसमें 2 लीटर या जो भी है, ठीक है, वो सब आपने 2 भरा है, 2 काम किया है, मतलब समझ लेना आप तो। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बी के बारे में बताना है कि बी ने कितना काम किया है, बी ने 1 काम किया है, यानी ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है डियर, 1 है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं दोनों के बारे में। अगर दोनों नलों को मैं चालू कर देता हूं तो वो तालाब भरने में कितना समय लगेगा, यानी दोनों एक साथ अगर खोल दिया जाए तो उसमें कितना टाइम लगेगा पानी को भरने में। ठीक है, तो मैंने दोनों की एफिशिएंसी निकालनी चाहिए तो क्या करूंगा, ए प्लस बी, दोनों की एफिशिएंसी डियर क्या निकल कर आई है, 2+1 कर देना, यानी आपके पास कितना एफिशिएंसी आई है दोनों की, दोनों की एफिशिएंसी हमारे पास है 3। क्लियर है। अब जो हमारे पास टोटल वर्क कितना है, मान लो कितना पानी भरना है, 6। ठीक है, दोनों मिलकर कितना टाइम लगाएंगे, यानी कि देखो 1 घंटे में आपने कितना भरा है, 3, तो 3 से डिवाइड कर दो, ए बी की एफिशिएंसी से आपका आंसर आ जाएगा कि कितने दोनों कितने टाइम में भर रहे हैं, 3 दूनी 6, यानी 2 हावर आपका लगा है। ध्यान में रखना है कितना हावर लगा है, 2 हावर उसमें लगा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बोलो सभी के समझ में आया, सेम वैसा का वैसा करना है जैसे हमने उसमें किया है। ठीक है, बस कुछ क्वेश्चन अलग टाइप के होंगे वो मैं आपको यहीं पे करवाऊंगा, आपको डरना नहीं है। ठीक है, आप समझ रहे हो कि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी, जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसे वैसे काम करते चलिएगा। गुड आफ्टरनून डियर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो, अब यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए है, देखते हैं कितनी कोशिश कीजिए एक बार, जैसा भी आपको पूछा गया है वैसे वैसे काम करते चलिए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, आपको जब भी देखो ए के बारे में अगर भरने वाला है तो उसको प्लस में रखना है, और जो माइनस जो खाली कर रहा है उसको माइनस में करना है, फिर अपने आप अपना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस अब एक बार शुरू करके देखते हैं, आप करके देखो, कोशिश करो, ट्राई करो कि आंसर आता है कि नहीं आता। ठीक है, जहां भी प्रॉब्लम आती है फिर मैं बाद में चलूंगा तो आपको अपनी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी आपने कहाँ पे गलती की है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, आप सभी एक बार करके बताएंगे मुझे, सभी आंसर देंगे एक बार। सभी का आंसर आना चाहिए। गुड आफ्टरनून डियर, गुड आफ्टरनून। अभिज्ञान का आंसर आया है बी, बेकी का आंसर बी, विक्रम बी, शिवांगी, गरिमा, सभी का बी आ रहा है, क्या बात है, मतलब समझ गए हो लॉजिक तो आप। चलो गुड, वेरी गुड। चलो बिल्कुल, मधुर, गरिमा, रुचि, पूजा, सभी का, कविता, नितेश, सभी का आंसर आ रहा है, छोटन, बिल्कुल बिल्कुल, गुड, वेरी गुड। ठीक है, हाँ, तो जिसको भी समझ में नहीं आया है एक बार देख लीजिए। देखो इसमें कहा जा रहा है कि पाइप ए एक टंकी को क्या कर रहा है, खाली टंकी को 4 घंटे में भर रहा है। ठीक है, यानी खाली टंकी उसे 4 घंटे में भर रहा है, यानी ए आपके पास कितना टाइम काम कर रहा है, 4 घंटे काम कर रहा है, 4 घंटे में वो खाली टंकी को फुल भर सकता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तथा पाइप बी, अब बी पाइप की बात कर रहा है कि बी आपके पास एक पाइप है, और उस पाइप को देखो टंकी को 6 घंटे के अंदर खाली कर सकता है। देखो ए ने तो भरने का काम किया है और बी काम कर रहा है खाली करने का, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ए वाला प्लस का समझ लेना और बी वाला माइनस का समझ लेना, और इसने लगाया है 6 आवर। ठीक है, वैसा ही काम करना है जैसे हम करते हुए आ रहे हैं, टोटल वर्क निकालो, यानी दोनों का एलसीएम निकालोगे तो दोनों का एलसीएम हमारे पास कितना आया है, 12 आया है। क्लियर है। अब जब 12 आंसर आया है हमारे पास, ये हमारे पास हो गया टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क मान सकते हो या टोटल पानी उसके अंदर जितना भरना है वो आप मान सकते हो।
ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है, देखो एफिशिएंसी निकालनी है। पहले तो ए की एफिशिएंसी कितनी आई है, 4 से डिवाइड करूंगा 12 को, 4 की 12 यानी 3 आपके पास एफिशिएंसी आई है ए की, ठीक है। उसी प्रकार में बी की एफिशिएंसी निकालता हूँ, 6 दूनी 12 यानी 2 आपके पास क्या है एफिशिएंसी है, किसकी एफिशिएंसी है, बी की एफिशिएंसी है। क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ, जब एफिशिएंसी हमारे पास दोनों की आ चुकी है, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर इसने आगे पूछा है कि खाली टंकी में यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, यानी कि अगर दोनों की एफिशिएंसी निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, ए आपके पास प्लस का है और बी आपके पास किसका है डियर, माइनस का है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों की एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी, ध्यान में रखना इस चीज को। ए की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है, 3 है, 3 को मैंने यहाँ पर रख दिया और माइनस कर देना है, क्योंकि आपके पास ये क्या है, जो बी है खाली कर रहा है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी -2 है, तो -2 कर दिया। यानी ए और बी की एफिशिएंसी निकालना चाहूँ तो कितनी हो जाएगी, 1 आपके पास एफिशिएंसी आएगी, मतलब एक भरेगा, ठीक है। अब मेरे को ये बताना है कि दोनों ने कितना टाइम लिया है, तो 12 हमारे पास टंकी को भरने का है टाइम, मतलब टाइम मान सकते हो या वर्क मान सकते हो कि आपके पास 12 लीटर भरनी है या कुछ भी, ठीक है, वर्क मान लो आप, तो सीधा सा नॉर्मल सी बात है। अब एक से मैं डिवाइड करूंगा तो डियर आपके पास आंसर कितना निकल आया, ए बी की एफिशिएंसी 1 है, तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा 12 हावर। तो या समझना आपका आंसर क्या हो जाएगा 12 हावर, यानी बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और बिल्कुल लगभग सभी का करेक्ट आंसर है, कोई भी डाउट नहीं है, ऑल क्लियर है, डन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, पहले कोशिश कीजिए खुद से। इसने क्या कहा है, अलग अलग दिया हुआ है, इसमें 3 नल है आपके पास, ध्यान रखना कितने नल है, 3 नल है, ठीक है। हाँ तो देखते हैं कितनों का आंसर आता है। वैसा ही करना है जैसे मैंने अभी आपको सिखाया है, अगर भर रहा है तो प्लस का रखना है, अगर खाली कर रहा है तो माइनस का रखना है। ये चीज आपको बस इस चीज पे गौर करना है। चलो गुड, वेरी गुड, ठीक है। हाँ अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है उसी क्वेश्चन के अंदर आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। हाँ वैसे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, एक ही बात में आप समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेम जैसा हमने पिछले वाली क्लास में किया था टाइम एंड वर्क में, वैसा ही कर रहा है, ठीक है। हाँ चलो आंसर दीजिए। विक्की का आंसर आया है सबसे पहले ए, गुड, ए आंसर आ रहा है, सबसे पहले आंसर आया है बेकी जी का। चलो रुक्मणी जी का भी आंसर ए ही आया है, शिवांगी का ए, नितेश का ए, गुड, वेरी गुड पर्सन। छोटन का बिल्कुल करेक्ट, देखते हैं आंसर करेक्ट है या नहीं। वैसे देखो लगभग सभी का आंसर आ रहा है, मतलब आपका सही होना चाहिए। गरिमा का आंसर, विक्रम का आंसर, मधुर, खुशहाली करेक्ट। चलो देखते हैं, सभी का एक ही तरफ बढ़ रहा है आंसर, सेम वैसा ही करना है, घबराना मत कि इसमें 3 नल है, ठीक है। बस वैसा का वैसा करते चलो। एक नल है आपके पास ए और दूसरा नल है बी, किसी टंकी को क्रम से भर रहा है 10 और 15 मिनट में, अलग अलग टाइम लगा हुआ है। ए ने कितना टाइम लिया है 10 मिनट का, बी ने कितना टाइम लिया है डियर 15 मिनट का, ध्यान रखना, ठीक है। भर सकते हैं, चलो अच्छी बात है। जबकि नल सी की बात कर रहा है, सी 12 मिनट में खाली कर सकता है एम्पटी, सी कैन एम्पटी इट इन 12 मिनट, ठीक है। चलो अच्छी बात है, ठीक है, ये मैंने कर दिया है 12 मिनट, ओके। चलो यदि तीनों नलों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में भरेगी, सेम वैसा ही करना है आपको। बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सी क्या कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है। अगर जिसने यहाँ पर प्लस नहीं किया तो वहां पे आपकी गलती हो सकती है बस थोड़ी बहुत, बाकी आपका देखो एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ, सभी का एलसीएम क्या आया है एक बार सभी बता दीजिए मुझे, सभी का एलसीएम क्या सभी का सेम आया है क्या, एक बार सभी मुझे आंसर बताएंगे, एलसीएम कितना लिए हो, आंसर कितना लिए हो, मतलब एलसीएम कितना आया है, एलसीएम यानी टोटल वर्क आपने क्या माना है। अच्छा 60,
कविता 60, खुशहाली अभिनव, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। हाँ, और 60 क्यों लिया है ये तो आप सभी को पता चल गया होगा, ठीक है। तो 60 मैंने एलसीएम ले लिया है। अगर मैं ए की एफिशिएंसी निकालना चाहता हूं तो 10 से डिविजिबल कर दो 60 को, कितना आया है 6 बार में, ठीक है। अगर मैं बी की बात करता हूँ, बी 15 है तो डिवाइड कर दो 60 को, कितना आया 15 चौक 60, 4 आ गया, ठीक है। उसी बार सी के बारे में बता दो, सी का कितना है एफिशिएंसी 12 है, 12 पंजे 60 यानी कि माइनस का 5। चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। अब तीनों की बात करता हूं मैं, अगर तीनों की बात करता हूं, तीनों की एफिशिएंसी निकालना चाहता हूं, ए और बी ये दोनों तो भरने का काम कर रहे हैं तो दोनों को मैंने प्लस कर दिया है। तीसरा नल आपके पास सी है, वो खाली करने का काम कर रहा है, बस इसका इसी प्रकार निकालना है। एफिशिएंसी सभी का काम करना है, वैसे ही करना है, 6 प्लस 4 माइनस 5 कर दो, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी निकल कर आएगी, 6 4 10 हो गए, 10 में से 5 गए तो आपके पास 5 बचे हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात इतनी सी है, आपने एफिशिएंसी तीनों की तो निकाल ली है, टोटल वर्क हमारे पास ये वाला दिया हुआ 60, ठीक है। तो खाली टंकी को भरने में कितना लगाएगा, ए प्लस बी प्लस माइनस सी कर दीजिए, 60 टोटल है हमारे पास, 5 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। और 5 से कट गया, 5 दूनी 10, आपका हो जाएगा 12 मिनट, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है डियर। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, आपका बिल्कुल सटीक आंसर है, बिल्कुल। हाँ, तो अब एक बार विक्रम जी आप देखिए कि आपने कहाँ पे गलती की है, 15 क्यों आया है, ये बस इतना सा पता लगा लो कि 15 क्यों आया है, ठीक है। अपने आप आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि हमने क्यों गलती की है, क्या गलती की है, ठीक है। क्लियर है ना, या तो डिविजिबल करने में प्रॉब्लम आई होगी तभी तो आए होंगे, ठीक है। और क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले वाले की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। अब 4 का आंसर बताइएगा, ठीक है। वैसा ही करना है जैसे कहा जा रहा है, दो नल दिए हुए हैं ए और बी, ठीक है। टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। अब दो मिलकर टंकी को कितने मिनट में भर रहे हैं, 20 मिनट में। उसी टंकी को, यानी अगर वही टंकी है और उसको ए अकेला भरता है तो उसके में कितना टाइम लगता है, 30 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो बी उसे कितने टाइम में भरेंगे, सेम वैसा ही काम है कि ए और बी कोई काम कर रहे हैं 20 दिन में, वैसा ही है जैसे हमने पिछले किया था, ठीक है। यहाँ पर बस नाम नहीं देकर क्या किया, ए बी दे दिया है, टंकी दे दिया है, बस इतना सा काम करना है। थोड़ा सा आपको अपना डाउट क्लियर करना है, ठीक है, कोई भी हो तो। बी की तरफ आंसर आ रहे हैं, चलो देखते हैं बी आंसर होगा क्या, सभी का बी आ रहा है क्या। सबसे पहले आंसर आया है बेकी जी का ही, गुड। अभिज्ञान, पूजा, शिवांगी, छोटम, नितेश, विक्रम, क्या बात है। क्या सभी का आंसर क्लियर है, कोई दिक्कत आई नहीं आई, देखते हैं, ठीक है। चलो, इसमें क्या कहा गया है कि ए दो नल है, ठीक है। दो नलों की बात कर रहा है ए प्लस बी, और दोनों मिलकर कितने टाइम में भर रहा है, 20 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। चलो, उसी टंकी को ए अकेला कितने टाइम में भरता है, ए अकेले की बात कर रहा है, ए अकेला भरता है 30 मिनट। क्लियर है। बी के बारे में पूछा गया है कि बी उसे कितने टाइम में भरेगा, यही बात पूछी गई है ना। सेम वैसा ही वैसा कर दो, यानी आपके पास दो का दिया हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं है, दो का आपको टोटल वर्क निकाल दो, यानी एलसीएम लोगे तो कितना आएगा हमारे पास, 60। क्लियर है, ये हमारे पास टोटल वर्क है, ठीक है, टोटल वर्क दिया हुआ है। चलो, आगे बात करते हैं एफिशिएंसी की। अगर ए और बी दोनों की एफिशिएंसी निकालता हूं तो 20 दिया आपके पास 60 होता है, और 30 की बात करता हूं 30 दूनी 60 होता है, ठीक है। अब ऐसा बताइए मुझे, बी की अगर एफिशिएंसी निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा। देखो, ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है डियर, ये रहा 3, ये दोनों की एफिशिएंसी है। लेकिन बात ऐसी है कि आपके पास ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी हमारे पास 2 है, बी की हमें निकालनी है, 3 हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है।
तो बी ब्रैकेट कर दो 3 माइनस 2, तो आपके पास बी की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आई है 1। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। बी ने कितना टाइम लिया है, बी के बारे में बताना है, बी का टाइम। ठीक है, बी का टाइम कितना हुआ है, तो बी का टाइम कितना हुआ, वर्क कितना टोटल 60, एफिशिएंसी कितनी निकल कर रही है, आई है 1। ठीक है, डिवाइड कर दो 60, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा 60 मिनट। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और ये आपके पास आंसर है। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दिक्कत आएगी थोड़े बहुत क्वेश्चनों में, थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, वैसे कोई ज्यादा टफ नहीं है। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जो क्वेश्चन में कहा गया है वैसे का वैसे काम करते चलिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। इसमें थोड़ी मिस्टेक हो सकती है आपसे, लेकिन नहीं होगी, बस अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते चलिए आगे, बस फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो देखते हैं। हाँ, तो डायरेक्ट थोड़े कर सकते हैं, क्या पूछ रहे हो। सेम वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 4, अब 5 की तरफ आ गए हैं। समझ जाओगे, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 सिखाया था ना, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। क्या दिक्कत आई है इसमें, ये बताइए। देखिए, ए और बी दोनों की एफिशिएंसी हमने निकाल ली है, ठीक है, और ए की भी एफिशिएंसी हमने निकाल ली है। ठीक है, अब दोनों की एफिशिएंसी हमारे पास ए प्लस बी, दोनों की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है, 3 है। 3 मैंने आगे ऑलरेडी लिख दी है। ठीक है, हमें निकालनी है बी की एफिशिएंसी कितनी है। ए की एफिशिएंसी हमको दी हुई है, देखो यहाँ पर ये दो एक ही तो है। ठीक है, मैंने ए की जगह रख दी है। ठीक है, प्लस कर दिया है बी, इक्वल में आपके पास 3 दिया हुआ है। तो अगर मैं बी की एफिशिएंसी निकालता हूं तो कितनी आई है, 1 आई है। ठीक है, टोटल वर्क हमारे पास कितना है 60, अगर 1 से डिविजिबल करूंगा तो कितना आया है 60 मिनट्स, आपका राइट आंसर। अब तो आ गया होगा रुचि जी, एक बार देख लीजिए खुद से भी निकाल के। अच्छा, बी और डी सेम है, अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसका डी आंसर है वो भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, सेम है दोनों में। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपका आंसर, हाँ बिल्कुल सेम है उसमें। हाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर। हाँ, दोनों ही सेम है। चलो, फाइव नंबर समझ नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं, एक बार खुद से कोशिश कीजिए, बताऊंगा मैं आपको। कहाँ तक कर पाते हो वो देख लो आप, तो बस फिर बाकी बताने का काम मेरा है। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि आपके पास 3 नल है। 3 टेप ए बी सी कैन फिल ए क्रिस्टन्स इन 6 मिनट, 8 मिनट और 24 मिनट। यहाँ पर थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ मैं आपको। ए आपके पास भर रहा है, बी भी, सभी का टाइम अलग अलग दिया हुआ है ना, बिल्कुल। एक होज को 6 मिनट में भर रहा है, चलो कोई बात नहीं। 8 मिनट में भर रहा है, 8 मिनट भी लिख दिया है। 24 मिनट में भर रहा है, 24 मिनट भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, आगे बात करिए। खाली टंकी, खाली होज में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है डियर। क्या कर रहा है, एक साथ पाइप को खोल दिया है। ठीक है, तीनों नलों का लेकर, यानी ये कह रहा है कि सी होज को भरने से 2 मिनट पहले बंद कर देते हैं। मान लो ये हमारे पास एक होज है, ठीक है, एक होज है, यहां पर समझिए पहले, इस टाइम की बात कर रहे हैं। सी होज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है, यानी यहां से लेकर यहां तक आपका 2 मिनट होती है। 2 मिनट में कितना होज भर रहा है ये आपको, इसमें सी नहीं है। क्या नहीं है इसमें, इस ये जो 2 मिनट काम कर रहा है उसमें सी नहीं है, यही बात कही गई है ना। सी नल होज बंद करने से पहले 2 मिनट पहले बंद कर देते हैं।
यानी जो 2 मिनट काम किया है डियर, एक बात बताइए मुझे, जो 2 मिनट काम कर रहे हैं वो 2 मिनट कौन कौन व्यक्ति काम कर रहे हैं? 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, सिर्फ ए प्लस बी। ध्यान रखना, इस 2 मिनट के अंदर कौन कौन काम कर रहे हैं? ए और बी काम कर रहे हैं, और बाकी जो नीचे वाला हिस्सा है उसे तो तीनों मिलकर भर रहे हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर भर रहे हैं। लेकिन हमको तो ये टाइम ही पता नहीं है कि इसका टाइम कितना है। ठीक है, अब तो कुछ समझ में आया कि 2 मिनट तो पहले ए और बी काम करेंगे, यानी बाद में जो अंत वाला जो हिस्सा बचा है भरने वाला, उसमें 2 मिनट के अंदर ए और बी फुल भर देंगे। ठीक है, तो आपको अब आइडिया लगाना है, अपना दिमाग की बत्ती जलानी है कि आप इसमें क्या कर पाओगे। ठीक है, 2 मिनट के लिए होज बंद कर देते हैं सी वाला, और होज बनने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। ठीक है, कितना टाइम लगेगा। देखिए, पहले तो आप वैसा जो करते आ रहे हैं, एक टाइम की एफिशिएंसी निकाल लो, पहले तीनों की एफिशिएंसी निकाल लो। ठीक है, चलो यहाँ पर कर दीजिए। नहीं आया क्या अभी भी? शायद ए होगा, और चलो, अभिज्ञान का आंसर ए आया है, कविता का आंसर सी आया है। ठीक है, देखिए शायद ए होगा, शिवांगी कुमारी ए प्लस बी। चलो देखते हैं। अब चलो, किसी को भी नहीं आ रहा, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। चलो यहाँ पर देखिए, पहले हमने क्या कहा, पहले तो टोटल वर्क निकालो। सबसे बेस्ट काम आपका क्या रहना चाहिए? टोटल वर्क निकाल लो, आपको आइडिया लग जाएगा। देखो 24 आपके पास टोटल वर्क है। ठीक है, टोटल वर्क हमारे पास ये है, टोटल वर्क है, मतलब इसके अंदर मान लो हम पानी भर रहे हैं कोई भी, और इसमें कितना पानी भर रहे हैं हम, इसमें मान लो कि 24 लीटर मान सकते हो, या 24 काम कर रहे हो। ठीक है, यानी ये पूरे टोटल में 24 है। ध्यान रखना इस चीज का, पूरा टोटल 24 है, इसको भरना है। ठीक है, अब देखिए 24 है, एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी निकालते हैं, 6 चौका 24, यानी एक की तो एफिशिएंसी कितनी है, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है, वो 4 भर रहा है। ठीक है, अगर मैं बी की बात करता हूँ, बी 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, एफिशिएंसी का मतलब तो यही है, मान लो 8 या 24 होता है, यानी बी ने केवल 1 मिनट के अंदर कितना पानी भरा है, 3 लीटर, समझ लो। ठीक है, अगर सी की बात करता हूँ, सी में कितना है, 1 लीटर पानी भर रहा है सी। ठीक है, 1 लीटर, सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर। अब एक काम मुझे ये बताइए, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, हमने जितना भी काम किया है। देखो हमें क्या क्या चीज दी हुई है, सबसे पहले तो हमें ए और बी के बारे में जानना है कि ए, अगर मैं बी की दोनों की एफिशिएंसी निकालता हूँ, ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी, क्योंकि इस टाइम में जो 2 मिनट काम कर रहे हैं उसमें तो दोनों ही तो है, ए प्लस बी तो है। तो पहले ए और बी के बारे में जान लेते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आई है डियर? 4 तो ये है, और 3 आपके पास ये है, यानी कि 4 3 7 हो गए हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर, यानी ए प्लस बी, ए प्लस बी 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर, एक बात मुझे बताइए, 1 मिनट में वो कितना काम कर रहे हैं? 7 लीटर पानी भर रहे हैं 2 मिनट के लिए। आप ये चीज समझ लो, अगर ये चीज सभी के समझ में आई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 मिनट में कितना पानी भर रहे हैं दोनों मिलकर? 7। तो अब मुझे ये बताइए, अगर मैं 2 मिनट की बात करूं, दोनों मिल रहे हैं, ध्यान रखना, ए प्लस बी। 2 मिनट की बात करता हूँ कि 2 मिनट में वो कितना पानी भरेंगे? 2 मिनट में आपके पास वो पानी भरेंगे, 7 × 2 कर दीजिए, तो कितना पानी भर रहे हैं? 14। भर रहे हैं कि नहीं भर रहे? अब मुझे ये बताओ, आपके पास मान लो कितना पानी भरना है आपको? 24 लीटर पानी भरना है। कितना लीटर पानी भरना है? 24 लीटर। लेकिन ए और बी अंत के 2 मिनट के अंदर कितना पानी भर चुके हैं? आपके पानी भर चुके हैं 24 में से आपके पास 14 लीटर पानी भर चुके हैं। अब हमारे पास यहां से लेकर यहाँ तक कितना पानी बचा है ये बताइए, यानी कि रिमेनिंग पानी कितना से, रिमेनिंग कितना है, आपको रिमेनिंग बताना है, कितना पानी शेष बचा है। देखो 24 आपके पास टोटल पानी है, उसमें से 14 लीटर तो इस 2 मिनट में भर दिए गए हैं। हमारे पास कितना पानी भरना है? नीचे वाले में 10 लीटर पानी भरना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 10 लीटर पानी भरना है। और उस 10 लीटर को कितने व्यक्ति मिलकर भरेंगे ये बताइए? 10 लीटर पानी को कितने व्यक्ति मिलकर भर रहे हैं ये बताइए यहाँ तक। ठीक है, कितने कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति मिलकर भर रहे हैं, ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो तीनों की एफिशिएंसी भी निकाल लो, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की एफिशिएंसी निकालूंगा तो कितना, सभी को ऐड करना पड़ेगा ना, तो सभी को ऐड कर देते हैं। तो देखो 4 + 3 + 1 कर देता हूँ डियर, तो आपके पास कितनी एफिशिएंसी आई है तीनों की? तीनों की बात करता हूँ, तीनों की एफिशिएंसी कितनी आई है? 4 3 7 1 8 हो गया है, 8 हो गई है ना? कोई दिक्कत हो तो बताइए। 8 आपके पास आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो 8 आई है,
अब मैं क्या करता हूँ, जो 10 आपके पास शेष बचा है, यानी इसी को तो भरना है, 10 को आपको क्या करना है, 8 से डिविजिबल कर देना है, तो आपके पास हावर में आएगा आंसर, ठीक है। लेकिन हमें किसके में बताना है, इसको मिनट में बदलोगे तो क्या करोगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आपके पास मिनट निकल कर आ जाएगी। अगर मिनट निकालूंगा तो कितना निकल कर आएगी, देखो 2 से काटता हूँ, 2 से काट देता हूँ तो 4 बार, और 2 से काटता हूँ 5 बार, इसको भी काट देता हूँ, 4 एकम 4 हो गया है, और यहाँ पर एक बचे दो बचा है, 4 पंजे 20, यानी आपके पास कितना आया 15। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 15 5 75 मिनट आपके पास आई है। कितनी मिनट आई है, 75 मिनट आई है। 75 मिनट का मतलब समझते हो, 75 मिनट में मतलब आपको कितना हो गया, 60 मिनट, ओ सॉरी 75 सेकेंड, सेकेंड सॉरी, क्योंकि आपके पास आइडिया तो लगेगा ही नहीं, ये तो मिनट में आंसर आया है। अब मिनट में तो आपको आंसर देना, पीछे चला गया, यहाँ पर फिर कहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे। अगर मैं इस डायग्राम को मिटा दूं तो कोई दिक्कत आएगी क्या आपको, इस डायग्राम को अगर मिटा दूं तो कोई दिक्कत आएगी क्या, नहीं आएगी ना। हाँ पीछे चला गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरे पीछे चला गया ना। डायग्राम नहीं मिटा सकते, नो, आगे लिख देते हैं। चलो यहीं पे देख लेते हैं थोड़ा सा, कि यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, दिख रहा ना यहाँ तो। अब देखिए 8 मिनट, मतलब 8 आपके पास एफिशिएंसी है तीनों की मिलकर, ठीक है। अब मेरे पास टोटल वर्क, हमारे पास टोटल बचा है 10। अब मैं 10 को क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा 8 से। ये तो हमारे पास क्या है, मिनट में आंसर आया है, मिनट में आएगा, लेकिन हमारे पास मिनट नहीं दी गई है। आपको क्या करना है, इसको सेकंड में बदल के देखो, 60 से डिविजिबल करूंगा तो आपके पास निकल के आई है कितनी, 75 सेकंड, ठीक है। कितनी सेकंड आई है, 75 सेकंड आई है। अगर मैं 75 सेकंड की बात करता हूँ, यानी कि कितनी मिनट और कितनी सेकंड हुई है आपके पास, देखो 60 तो मिनट, अगर मैं 75 सेकंड की बात करता हूँ, इसे कैसे लिख सकता हूँ, 60 मिनट, यानी कि आपको 1 मिनट रख सकते हो, 60 को तो हो गई 1 मिनट, 1 मिनट और 15 सेकंड हुआ है क्या, आपको ये बताइए। एक 75 सेकंड का मतलब क्या होता है, 1 मिनट 15 सेकंड है, होती है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट 15 सेकंड आपके पास हुई है 75 सेकंड के अंदर। अब मैं आपको क्या कहूँ, टोटल वर्क बताओ कितना टाइम, देखो 2 मिनट तो उसने पहले भरी, ऊपर वाली भर दी है, ठीक है, 2 मिनट तो ये भरी है, और 1 मिनट 15 सेकंड नीचे वालों ने मिलकर भरी है, तो कितना टाइम हो चुका है, उसमें ऐड कर दो। यहाँ पर देखो, इस बगल इस तरफ देख लेना, ठीक है, इस तरफ देख लेना, यानी आपके पास कितना टाइम बचेगा, आपके पास बचा, देखो 2 मिनट तो उसने पहले काम किया है, ठीक है, 2 मिनट पहले काम किया है, और फिर बाद में तीनों ने मिलकर कितना किया है, 1 प्लस 1 मिनट तो आपके पास ये वाली है, ठीक है, ये भी मिनट में है, ध्यान रखना, और प्लस आपके पास पीछे 15 सेकंड है, ठीक है। अब करूंगा मल्टीप्लाई तो 3 तो मिनट हो गई है, 3 मिनट और 15 सेकंड है, और यही ऑप्शन में आपके पास होना चाहिए। तो ये ऑप्शन कहाँ पे है, 3 मिनट हो गई है, 15 सेकंड है आपके पास, ए आंसर है, ठीक है। अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम भी बच गया है। अब मुझे यहाँ पर बता दो, किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो मैं दोबारा से आपको वहीं से रिवीजन करवा दूंगा। कहाँ पे क्या दिक्कत आई है ये बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, 3 मिनट 15 सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर इसमें कहीं भी आपको कोई डाउट नजर आया होगा तो एक बार खुद से ट्राई कर लेना, आपका डाउट सोल्व हो जाएगा। एक एक चीज मैंने बता दी है, बिल्कुल, टोटल जो वर्क होता है हमेशा न्यूमिनेटर में रखना है, बिल्कुल सही है। हाँ टोटल वर्क आपको न्यूमिनेटर में रखना है, ये बिल्कुल। एक बार और से देख लो, ठीक है, यानी आपके पास टोटल टंकी दी हुई है, टंकी भी आपके पास देखो 2 मिनट के लिए ए बी काम कर रहे हैं, तो पहले जो दिया हुआ है उसमें आपको क्लियर रखना है। अभी इस टाइप का और भी क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। हाँ अब देख लीजिए, जिससे भी कोई दिक्कत आती है तो एफिशिएंसी सभी की निकाल लोगे, ए बी सी तीनों की। लेकिन देखो इसने क्या कहा कि टंकी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, 2 मिनट के लिए आपने क्या किया है, जो 2 मिनट काम कर रहे हैं उसमें सी ने हटा दिया गया है, सी हटा दिया गया है, तो उस जो 2 मिनट काम कर रहे हैं वो कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, 3 व्यक्तियों में से सी को हटा दिया गया है, मतलब 2 व्यक्ति तो काम करेंगे ही करेंगे, ठीक है।
तो 2 मिनट के लिए कौन कौन काम कर रहे हैं, ए और बी काम कर रहे हैं। एक बार मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको अनुमान लग सके कि पेन की नोक कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए 2 मिनट के लिए ये काम कर रहे हैं 2 मिनट, और 2 मिनट के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ ए और बी ही है, ठीक है, और कोई भी नहीं है। ध्यान रखना सी को तो हटा दिया गया है। अब जो बचा काम है हमारे पास ये वाला नीचे वाला, इस नीचे वाले पोर्शन को तो देखो तीनों मिलकर भर रहे हैं, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, इसके लिए कुछ भी नहीं कहा गया है। और हमारे पास टोटल वर्क कितना है, 24 है। ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है, यही आपके काम में आएगी। अब ए और बी की एफिशिएंसी मैंने निकाल ली है। ए और बी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है, 7 है। यानी कि समझो 1 मिनट के अंदर कितना भर रहा है वो पानी, ए बी दोनों की एफिशिएंसी हमारे पास 7 है। यानी कि 1 मिनट में कितना लीटर पानी भर रहा है, 7 लीटर पानी भर रहा है, जिसमें से ए बी 1 मिनट में कितना पानी भर रहे हैं, 7। अगर मैं 2 मिनट की बात करता हूँ, क्योंकि ए बी 2 मिनट में काम कर रहे हैं, 2 मिनट तो काम कर रहे हैं ना ए बी, इसलिए तो ए बी दोनों में कितना टाइम लगा है, 2 मिनट के लिए कितना टाइम, कितना पानी भर रहे हैं, 14 लीटर पानी भर रहे हैं। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने कितना पानी भर दिया है, 14 लीटर पानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने भरा है। लेकिन हमारे पास टोटल तो कितना है, 24 लीटर है। पानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बचा है, 10 लीटर बचा है सिर्फ और सिर्फ हमारे पास, ठीक है। अब इस 10 लीटर पानी भरने के लिए हमें तीनों की जरूरत है। तीनों की एफिशिएंसी हमने निकाल ली है, ठीक है, तीनों की एफिशिएंसी हमें निकाल ली है, रिमेनिंग वेटिंग बता दिया है। तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास आई है 8, आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क यानी कि हमारे 24 लीटर पानी भरना है। 24 लीटर क्या करोगे, 24 लीटर में से 10 तो हमारा बच गया है ना, तो 10 लीटर को ही हमें भरना है। 10 लीटर को हमने भरना है। टाइम हमारे पास एफिशिएंसी कितनी है, 8। अभी जो शुरू से करते आ रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं, अलग कुछ भी नहीं किया है, बस वही से डिवाइड करोगे। आपके पास 10/8 क्या है, मिनट में है, ठीक है। लेकिन हमारे पास दशमलव में नहीं, हमें फ्रैक्शन चाहिए, तभी तो हम ऐड कर पाएंगे, ठीक है। तो दोनों को ऐड करोगे मतलब 60 से डिवाइड करोगे, जो हमारे पास सेकंड में आंसर आएगा, ठीक है, 75 सेकंड। अगर मैं 75 सेकंड को अगर मिनट में बदलना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट हो गई है, और 1 मिनट और 15 सेकंड, यही हुआ ना। 1 मिनट 15 सेकंड लगे हैं, ए बी सी ने जो काम किया है वो इतना टाइम में ये 10 लीटर भरेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो 1 मिनट 15 सेकंड है, 2 मिनट तो ऑलरेडी पहले ही काम कर दिया है, मतलब ये ऊपर वाला काम तो 2 मिनट दे दिया गया है, उसमें 1 मिनट और 15 सेकंड ऐड करोगे तो आपके पास कितना निकल कर आएगा, 3 मिनट और 15 सेकंड। अब तो क्लियर है। अब एक एक चीज मैंने दोबारा से फिर से बता दी है, अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नम्रता जी, अगर आपकी फर्स्ट क्लास है तो आपके दो को थोड़ा कम पड़ेगा, लेकिन आपके समझा दूंगा, ठीक है। आपको पुरानी क्लासें तो देखनी ही पड़ेगी, ठीक है, हाँ, उसके बिना पार नहीं पड़ेगी। मैंने 2 बार बता दी है, और भी क्लियर हो जाएगा। एक बार खुद से भी कोशिश कर लेना, क्लियर है ना। हाँ, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और इसका आंसर बता दीजिए, देखते हैं क्या आंसर आएगा आपका। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा। इसको आप सभी कर लोगे, वैसे तो नॉर्मली है, बीच बीच में मैं इजी भी दे देता हूँ जिससे आपको अच्छा लगे, ठीक है, हाँ, आपको अच्छा महसूस हो, हाँ, इसीलिए देता हूँ। तो एक पाइप है, एक टंकी को कितने टाइम में भर रहा है, 40 में। ए आपके पास 40 मिनट ले रहा है, ठीक है। चलो, खाली कर रहा है, सॉरी, कितना कर रहा है, खाली कर रहा है, यानी माइनस का काम कर रहा है। दूसरे निकासी पाइप का व्यास क्या कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है कि एक पाइप का व्यास है, मतलब एक तो पाइप छोटा सा है, ठीक है, और उससे दुगना एक दूसरा पाइप है, ठीक है। यानी ये अगर 1 लीटर पानी निकालता है तो ये कितना निकालता है, 2 लीटर, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। हाँ, अब ध्यान देखिएगा, ये 40 मिनट में किसी पानी को निकाल रहा है, यानी खाली कर रहा है। अगर इससे बड़ा अगर मैं दूसरा आपको पाइप दे दूं, उससे डबल मुंह वाला, ठीक है, तो वो कितना टाइम लेगा, देखो 40 मिनट में खाली कर रहा है। अगर उस उतना ही रहता तो आपके पास वो कितना टाइम में खाली कर देता है, ठीक है, उतना ही रहता तो 40 मिनट में भर सकता है। लेकिन इसने क्या कहा है, इसी पाइप का व्यास दुगना है, मतलब कि अगर ये 40 मिनट लगाता है खाली करने में, अगर मैं दूसरे पाइप का व्यास बड़ा कर दूं तो वो कितना टाइम लगाएगा, ये 20 मिनट लगाएगा, यानी व्यास दुगना किया है।
तो मैंने इसको आधा कर दिया। सीधा सा काम है कि इसने कितना टाइम लगाया है, जो काम ये 40 मिनट में कर रहा है वो 20 मिनट में कर लेगा। करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि इसका व्यास दुगना है। ये चीज समझ में आई है ना? अगर जिसके ये चीज समझ में आ गई है, आंसर आ चुका है उसका, ए आंसर। जिसके ये बात समझ में आ गई है उसका आंसर भी आ चुका है। वेकी का आंसर ए, अभिज्ञान का आंसर ए, गुड। अभी देखते हैं नितेश का आंसर ए, शिवांगी का आंसर, छोटन का आंसर बिल्कुल, क्या बात है, राखी का आंसर बिल्कुल। चलो एक ही तरह, अब समझ में आ गया होगा। ये 40 मिनट में काम कर रहा है, ये 20 मिनट में काम कर रहा है, क्योंकि दुगना है इसका मुंह। चलो अच्छी बात है। दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे आपको ये बताना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कितना समय लेंगे, ठीक है। वैसा ही काम करना है, दोनों ही खाली करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। दोनों ही खाली कर रहे हैं, ये 40 मिनट में खाली कर रहा है, दूसरा निकासी का मतलब है खाली करने वाला। पाइप का व्यास इसी प्रकार है, व्यास का दुगना है। दोनों पाइप टंकी को कितने समय में खाली करने में कितना समय लेंगे। देखो बात ऐसी है, एलसीएम लोगे, एलसीएम हमारे पास है टोटल वर्क। क्या है? टोटल वर्क आपके पास दिया हुआ है, ध्यान रखना क्या दिया हुआ है, टोटल वर्क आपको देना है। अब बताइए मुझे टोटल वर्क कितना हो गया है। टोटल वर्क आपको दिख रहा होगा कि टोटल वर्क हमने कितना रख दिया है, 40 ही रख दिया है। सीधा सा काम करना है। अब हमारे को एफिशिएंसी निकालनी है दोनों की। दोनों की एफिशिएंसी निकालूंगा तो कितना आएगा, एक तो इसका आ गया है ए का, और बी का कितना आया है, 2 आ गया है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने क्या कहा है कि दोनों टंकी को एक साथ कितने टाइम, देखो दोनों ही माइनस के हैं तो दोनों एड हो जाएंगे। ठीक है, ए भी माइनस का है, बी भी माइनस का है, यानी माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, तो दोनों मिलकर माइनस का 3 हो जाएंगे। सीधी सा काम करना है। अब आपको पूछा क्या करना, माइनस की तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वही खाली करेंगे, घबराइए मत। ठीक है, क्योंकि दोनों का ही माइनस है। अब टोटल वर्क कितना है, 14 है। ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, -3 है। 3 कर दो, बस आपके पास आंसर आ जाएगा। 3 से डिविजिबल करूंगा तो कितना निकल कर आएगा, 1। यहाँ पर बचा है 1, 3 तिया 9 होता है। ठीक है, चलो 1 बच गया है, ये रहा आपके पास आंसर। बताइए कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है ना? बस यहाँ पर आपको थोड़ी सी चीज यहाँ पर समझनी है, बाकी आपके पास अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना छोटा सा है, बस क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको थोड़ा सा डाउटेबल तो देता ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है, देखते हैं क्या आंसर आता है। 7 का भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, आप एक बार खुद से बाद में निकाल लेना है। ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको बैठूंगा, आपका आंसर मुझे नहीं लगता शायद ही आपके पास आंसर आ पाएगा। हाँ, कुछ बच्चे निकाल भी लेंगे। ठीक है, मैं आपको कमजोर साबित नहीं कर रहा, लेकिन अगर नए देखे होंगे तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, 1 कैसे आया सृष्टि सी, 1 कहाँ पे, आपको कहाँ पे क्या लगा? ये रहा ना माइनस का, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है ना, इसलिए ए की एफिशिएंसी तो 1 ही आई है ना, और बी की एफिशिएंसी 2 आई है, इसलिए 1 कैसे आया है। अब तो अब भी समझ में नहीं आया, अब तो समझ में आ गया। एफिशिएंसी है, ये ए की एफिशिएंसी है, ये बी वाले की एफिशिएंसी है 2। अब तो समझ में आ गया होगा। चलो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा टफ भी मान सकते हो, ज्यादा टफ भी नहीं है। अगर समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो 2 नल है, चलो 2 नलों की बात कर रहा हूँ, एक तो ए की बात कर रहा है, एक बी की बात कर रहा है। ठीक है, चलो टंकी को क्रमशः एक तो 6 मिनट में भर सकता है, दूसरा 7 मिनट में। 1 मिनट रेड कर लेता हूँ जिससे आपको दिखने में कोई दिक्कत ना आए। चलो ए की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं और बी की भी निकाल लेते हैं। बी को, ए को आपको बताना है, एक मिनट। चलो ए की बात करते हैं, ए आपके पास 6 मिनट में भर रहा है। बी की बात कर लेते हैं, बी आपके पास 7 मिनट में भर रहा है। क्लियर है। अब दोनों के बारे में और आगे क्या पूछा गया है, ए से आरंभ करते हुए, यानी कि पहले आपके ए से आरंभ करना है, पहले ए को निकालना है, खोलना है। नल को बारी बारी से 1 मिनट के लिए खोला जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये थोड़ा कंफ्यूजन का क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस जैसा काम करना है वैसे वैसे करते चलना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, देखो ए 6 मिनट में, ठीक है, और बी 7। अब मैं बात करता हूँ दोनों के वर्क की।
दोनों की वर्क की बात करता हूं तो कितना निकल कर आया है 42 आपके पास टोटल वर्क है, ठीक है, टोटल वर्क है, ध्यान रखना। दोनों का एलसीएम निकालोगे 42 आ जाएगा। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूँ, ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी, यहाँ पर 7 हो गया ए की एफिशिएंसी, और बी की एफिशिएंसी की बात करता हूँ 6 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि ए यानी ए ने 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है वो 7 लीटर, और बी कितने पानी भर रहा है 1 मिनट में 6 लीटर। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि ये 1-1 मिनट की बात कर रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ कि ए 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, ए 1 मिनट में कितना पानी भरेगा 1 मिनट में, तो आपको चीजें समझनी है। 1 मिनट में वो भरेगा 7 लीटर पानी, ठीक है। अगर बी भी बात करता हूँ, बी के 1 मिनट की, बी 1 मिनट में कितना काम करेगा, बी 1 मिनट में करेगा कितना टाइम काम करेगा 6 टाइम, ठीक है, यानी 6 लीटर पानी भरेगा। अब एक बात मुझे बताइए, पहले 1 मिनट तो किसको खोला गया है, ए को, यानी स्टार्टिंग तो ऐसे ही किया ना। फिर अगली जो 1 मिनट है, अगली 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है, फिर भरेगा वो आपके पास 6 पानी, ठीक है। अब मैं बात करूं, आपको दोनों के बारे में समझा देता हूं कि अगर मैं 2 मिनट में कितना काम कर रहा है, 2 मिनट की बात कर रहा हूं, 2 मिनट में ए और बी दोनों ही काम कर रहे हैं। 2 मिनट में बात कर रहा हूं 2 मिनट की, ठीक है, 2 मिनट की बात कर रहा हूं तो कितना निकल कर आया है 6 दूनी 12, 13 लीटर काम कर रहे हैं, ठीक है। 2 मिनट के अंदर ए और बी कितना काम कर रहे हैं, 13 लीटर पानी भर रहे हैं। अगर मैं अगले 4 मिनट की बात करता हूँ, 4 मिनट की बात करता हूँ कि 4 मिनट के अंदर ए और बी कितना पानी भरेंगे, तो डियर आपको कुछ समझ में आया है, 4 मिनट में वो कितना पानी भर रहे हैं 26, यही कर रहे हो ना, चलो कोई बात नहीं है। अगर मैं ए और बी बात कर रहा हूँ, ए और बी की, ए और बी 6 मिनट में कितना पानी भरेंगे डियर, 6 मिनट में वो पानी भरेंगे 13 दूनी 26, 13 ती 39। अब बात करता हूँ, जब 39 लीटर तो हम पानी तक आ चुके हैं, हमारे पास टोटल वर्क कितना है, टोटल पानी भरना है हमें 42, लेकिन हमने कितना 6 मिनट के अंदर कितना पानी भर चुके हैं, हम 6 मिनट के अंदर 39 लीटर पानी भर चुके हैं। कुछ समझ में आया है ना, समझ रहे हो ना कि 6 मिनट में कितना पानी भर रहे हैं दोनों मिलकर, 6 मिनट में 39 लीटर पानी भर रहे हैं। तो आपको ये चीज तो ध्यान में रखनी है, आपका आंसर आएगा 6 मिनट से प्लस। क्यों आएगा, 6 मिनट में 39 लीटर ही पानी भरा है, तो देखिए डी आंसर देखोगे तो 5 ही मिनट है, ये तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बात सी की करता हूं 5 मिनट है, ये भी आपका गलत आंसर। अब ऑप्शन आपके पास ए और बी है, ठीक है, ए और बी है, जिसके अगर समझ में आ चुका है कि 6 मिनट से ज्यादा जाएगा तो आपको बी आपका ऑप्शन गलत नजर आ रहा होगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। फिर भी अगर पूरा निकालना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास कितना पानी भर चुका है टोटल, 39 लीटर पानी भर चुका है, कितने में से 42 में से, यानी रिमेनिंग हमारे पास कितना बचा है, रिमेनिंग हमारे पास बचा है कितना, 42 के अंदर से माइनस कर लो 39, तो आपके पास कितना निकल कर आएगा। आपको सभी को नजर आया होगा कि 3 लीटर आपके पास पानी बचा है। कितने लीटर पानी बचा है, 3 लीटर पानी बचा है। अब नंबर किसका है ये बताइए, अब नंबर किसका है, अब नंबर आया है ए का, ए का ही आएगा ना। और ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी 7 है, यानी जो हमारे पास जो 3 लीटर पानी है उसको भरने की एफिशिएंसी 7 है, तो 3 के अंदर मैं 7 से डिविजिबल कर दूंगा, तो 3/7। आपके ऑप्शन में देखो 6 मिनट तो आपके पास ये लगी है, 6 मिनट तो लगी है, और 3/7 सेकंड आप ऐसे लिख सकते हो। अगर ऑप्शन में इस प्रकार भी आए तो भी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो भी आपका करेक्ट है। बताइए 26 कैसे आया है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी समझा देता हूँ। यहाँ तक तो किसी को देखो लगभग तो समझ में आ गया होगा, लेकिन बाई चांस कोई नहीं समझ रहा है दोबारा से देख लो। देखो ए की बात कर रहा हूँ, ए की एफिशिएंसी का मतलब होता है कि ए 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है, 42 के अंदर से 7 लीटर पानी भर रहा है, ठीक है, समझ लो ये 42 लीटर है, 2 मिनट के लिए आप ये समझ लो, ठीक है, यानी कि 42 लीटर पानी आपको भरना है। तो ए की एफिशिएंसी का मतलब है कि ए 1 मिनट में 42 में से कितना पानी भर रहा है, 7 लीटर पानी भर रहा है। और बी की बात करता हूँ, बी 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, 6 लीटर पानी भरेगा। लेकिन पर्सन में क्या कहा गया है कि 1 मिनट का गैप होना चाहिए, यानी पहले आपको ए को खोलना है, उसके बाद में बी को खोलना है 1 मिनट के लिए। तो पहले मैंने 1 मिनट के लिए ए को खोला है, तो कितना पानी भर रहा है वो 7 लीटर, ठीक है। अगर मैं बी की बात करता हूँ कि अगले बी मिनट में, यानी बी आपके पास है, अगला जो मिनट स्टार्ट होगा बी स्टार्ट हो जाएगा, ए बंद हो जाएगा, तो बी स्टार्ट हो रहा है
बी 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है, 6 लीटर। अगर मैं 2 मिनट की बात करता हूँ कि 2 मिनट के अंदर दोनों ने मिलकर कितना पानी भरा है, 2 मिनट के अंदर आपने पानी भरा है, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे यानी 2 मिनट में आपने पानी भरा है कितना, 13 लीटर पानी भरा है। ये चीज समझ में आ गई है क्या? अब जब 2 मिनट के अंदर ए बी ने 13 लीटर पानी भरा है, तो 4 मिनट में डियर ए और बी कितना पानी भरेंगे, दुगना कर रहे हैं ना, दुगना ही तो करेंगे, तो दुगना पानी भर रहे हैं मतलब 26 लीटर पानी भर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं 6 मिनट की बात करता हूं तो अगले 6 मिनट के अंदर वो 13 के अंदर और ऐड कर दो 13 लीटर, तो कितना हो जाएगा, 39। क्लियर है? अब डायरेक्ट हम 39 नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अगर मैं 7 लीटर पूरा 1 मिनट काम करता हूं तो 7 लीटर पानी भरेगा, इतनी तो जरूरत ही नहीं है, हमारे तो 42 ही है ना, तो हमें 42 ही चाहिए, 42 ही चाहिए। तो हमारे पास देखो रिमेनिंग कितना बचा है, 42 में से आपने 39 तो भर दिया है, कितने मिनट में भरा है, 6 मिनट में, तो 6 तो आपका आंसर यहाँ पक्का है। ठीक है, 6 तो आपके पास पक्का है, इसलिए तो मैंने 3 ऑप्शन को गलत कर दिए हैं। बचा हमारे पास 3 लीटर पानी और बचा है, 3 लीटर पानी भरने के लिए हमें कितना, एफिशिएंसी कितनी है, एक ही 7 है, यही तो खुलेगा, तो 7 से डिविजिबल कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, 6 मिनट 3/7 सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब तो क्लियर है, दोबारा से बता दिया है। ठीक है, अब नहीं होगा, एक बार खुद से भी ट्राई कर लेना। ठीक है, तो 7 में आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करता हूं 8 वाले क्वेश्चन की। ठीक है, 8 वाला क्वेश्चन ध्यान से देख लो। दो नल है, कोई बात नहीं, दो नल है, किसी टंकी को क्रमशः कितने 12 मिनट में 18 मिनट में भर सकते हैं। चलो मैं एक नल ए मान लेता हूं, बी आपके पास मान लिया दूसरा, ये 12 मिनट लेता है, ये 18 मिनट लेता है। ठीक है, दोनों आपके पास दोनों नल 2 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं। अब मेरे को ये बताइए, 2 मिनट के लिए वो नल खोल दिए जाते हैं। मान लो ये टंकी है, ये वाली एक टंकी है। अब इस टंकी के लिए इसने क्या कहा है कि दोनों नल टंकी को 2 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की बात करता हूं, ये 2 मिनट में, मान लो कितना भी पानी भरा हो, 2 मिनट के अंदर पानी भरा है, 2 मिनट के लिए खोला गया है। और 2 मिनट के लिए कितनों को खोला गया है, ए और बी दोनों को ही खोल दिया गया है, यानी 2 मिनट तो कौन कौन काम कर रहे हैं, 2 मिनट काम कर रहे हैं ए बी। चलो अच्छी बात है, आगे बात करते हैं। और फिर पहले नल को बंद कर दिया जाता है, यानी कि जो पहले जो नल था ए वाला उसको बंद कर देते हैं। आगे जो पानी भरेंगे वो पानी सिर्फ और सिर्फ कौन भरेगा, बी भरेगा। ध्यान रखना, कौन भर रहा है, बी पानी भर रहा है। अब टंकी को भरने में और कितना टाइम लगेगा, ये टाइम बताना है कि इसको भरने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, आपको जब भी समझ में नहीं आए, एक काम कर लीजिए, आप अपना नाम रख लीजिए, अपनी दो सहेलियों को रख लीजिए, मान लो शिवांगी है और पूजा है। ठीक है, यहाँ पर तो आप पहली तो मान लो शिवांगी, ठीक है, और दूसरी है पूजा। पहली जो शिवांगी है, दोनों ने मिलकर काम किया है, दोनों में अच्छी जम रही थी तो दोनों ने मिलकर काम किया है। 2 मिनट के बाद में इनमें डंका बज गया है। ठीक है, डंका बजने का मतलब है दोनों में लड़ाई हो गई है, गंभीर वाली। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए तो इन्होंने भर दिया है। एक को गुस्सा आ गया शिवांगी को, तो इसने कैंसिल कर दिया कि मैं तेरे साथ काम करने वाली नहीं हूँ। ठीक है, पूजा ने गुस्सा दिला दिया, गाली वाली निकाल दी होगी है, तो ठीक है ना, तो बी अब काम सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पूजा का करना है। अगर ऐसे करोगे ना तो आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग काम करना सीखो। ठीक है, मैथ को अपने अकॉर्डिंग चलाना सीखो, अपना अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। चलो, दोनों की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आई है, 18 दूनी 36 होता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यानी शिवांगी ने 1 मिनट में कितना पानी भर दिया है, बार दिया 36, यानी 3 लीटर पानी भर दिया है शिवांगी ने। ठीक है, इतना सा काम किया है। और इसने क्या किया है, पूजा ने कितना पानी भरा है, 18 दूनी 36, 2 ही लीटर पानी भरा है, तब तो लड़ाई होती है। ठीक है, वो तो जम रहा था कि 3 लीटर, मैंने तो 3 लीटर भर दिया, तूने 2 ही लीटर भरा है। यही हुआ ना काम कि 1 मिनट में शिवानी ने कितना काम किया है, 3, और बी ने कितना काम किया है, पूजा ने कितना काम किया है, 2 लीटर। क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग चलाना सीखो। ठीक है, अब बात करता हूं 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए कितना पानी भर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, शिवांगी और पूजा यानी ए प्लस बी दोनों का आपको एफिशिएंसी निकाल लेनी है। तो पहले तो ये तो एक एक मिनट का काम था, ठीक है ना, एक एक मिनट का, तो दोनों की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आई है, 3 + 2। ठीक है, 3 + 2 का कितना हो गया, 5।
यानी कि 1 मिनट के अंदर ए और बी ने कितना पानी भरा है, शिवांगी ने और पूजा ने कितना पानी भरा है, 5। अगर मैं 2 मिनट की बात करता हूँ, 2 मिनट के लिए काम कर रहे हैं, 2 मिनट के लिए ए प्लस बी, ठीक है, तो कितना पानी भर रहे हैं, 5 इंटू 2 कर दोगे तो कितना हुआ, 10 लीटर पानी भर दिया है। अब यार कोई काम ज्यादा करेगा, एक कम करेगा तो लड़ाई तो होनी वाजिब है, ठीक है, वो कहेगी यार तू इतना स्लो क्यों कर रही है, अब भरती रहे तू, है ना। हाँ, इसलिए तो अब हमारे पास कितना पानी और भरना है, टोटल हमारे पास भर कितना था, 36, यानी टंकी को भरना था हमें 36, ठीक है, टंकी को, लेकिन 2 मिनट में हमने कितना भरा है, सिर्फ और सिर्फ 10 लीटर पानी भरा है। कितना पानी भरा है, 10 लीटर। अब हमारे पास शेषफल कितना बचा है, दिख रहा होगा आप सभी को, कितना लीटर बच रहा है, 26 लीटर। अब खेर नहीं है किसकी, पूजा की, ठीक है, अब पूरा भरना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसा गलती मत करना कभी भी, ठीक है, कभी दो जगह काम करो तो। हाँ, तो 26 लीटर को हमें किस अकेली भरेगी, कौन भरेगी, अकेली पूजा। तो पूजा का एफिशिएंसी कितनी है, पूजा की एफिशिएंसी हमारे पास 2, कितनी है, 2 है हमारे पास, 2 से डिविजिबल कर दो, सीधा सा निकल कर आ जाएगा, बी की वैल्यू हमारे पास, सीधा काम करोगे 13। आंसर आया कि नहीं आया, 13। अब एक काम यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, अंत में आपको क्या पूछा है ये बताना है। अब टंकी को यानी दो जो आपने 2 मिनट काम किया उसको नहीं जोड़ना है आपको, लेकिन अब बताना है कि पूजा ने अगर अब टंकी को भरने में कितना टाइम लेगा, कितने मिनट लगेंगे डियर, 13 मिनट लगेंगे, ध्यान रखना कितना लगेगा, अब मिनट लगेंगे, 13 मिनट लगेंगे सिर्फ पूजा को। अगर वो पूछता कि टोटल काम कितने टाइम तक कर रहे हो आप, तो टोटल आपके पास फिर आंसर क्या होता, फिर आपको क्या करना पड़ता, 13 के अंदर आपको क्या करना पड़ता, जो 2 मिनट आपने पहले काम किया है उसको भी ऐड करना पड़ता, उसको ऐड करना पड़ता, तो आपके पास फिर आंसर क्या आता, 15 आता। लेकिन हमें पूछा क्या गया है कि अब कितना काम करेगा, यही बात पूछी है ना कि अब टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 13 आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना, कोई डाउट है तो बताइए, अब तो क्लियर है ना। हाँ, तो अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को चलाना सीखिए, ठीक है। हाँ, वैसे तो 2 बहनें होंगी, भाई को रख लो अपने हिसाब से, अगर बहन एक ही है तो, ठीक है ना। हाँ, वैसे काम करते चलिए, आंसर इतना इजी हो जाएगा, मजा आने लगेगा, मैथ में मजा आने लगेगा, ठीक है, कॉमेडी बना दो मैथ को। यस, क्या बात है, मजा आ गया ना। अच्छा, 2 क्लास लें और 2 क्लास में आपका नाम लें, अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, चलो आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार खुद से भी ट्राई करना है, एक बार दोबारा से किस क्वेश्चन को निकालना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए है, 9 क्वेश्चन आपके लिए है, ध्यान रखना। और क्वेश्चन नंबर आपके लिए, आंसर मत देखना, आंसर देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा सब काम, ठीक है। चलो ऐसे करते हैं, कल कल जो भी आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा और क्वेश्चन में ले आऊंगा, दोनों के क्वेश्चन रहेंगे, इसमें पाइप एंड क्रिस्टल्स वाले भी रहेंगे, ठीक है, उसमें पाइप एंड क्रिस्टल्स वाले भी रहेंगे और नल वाले भी रहेंगे, जिससे आपका और क्लियर हो जाएगा सारा, ठीक है, ऐसा करेंगे, ठीक है ना। तो कल की जो क्लास होगी उसमें जो आपके ये जो क्वेश्चन छूटे हैं वो भी कर लेंगे, और बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपको और करवा दूंगा, तो इन क्वेश्चनों को भी साथ में निकाल के लाना, ठीक है। अगर आपके पास आज मेरे पास टाइम होता तो मैं आपके जो क्वेश्चन छोड़ा था मैंने कल आपके लिए, जो क्वेश्चन थे, जो 8 वाले क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी और 10 वाले क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है, मैं इनको निकालता, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये जो क्वेश्चन जो छूटे हैं हमारे पास, उनका भी रिवीजन, अब आपके लिए भी क्वेश्चन यही बच जाएंगे, 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, कल वाले 3 क्वेश्चन और आज वाले 2 क्वेश्चन, जिससे आपके और भी क्वेश्चन हो जाएंगे, कल मैं आपको और क्वेश्चन करके दूंगा, ठीक है। कल वाली पीडीएफ नहीं मिली, आज मिल जाएगी, ठीक है, आज मैं दोनों में एक साथ पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कल थोड़ा वर्क था, मुझे भी याद नहीं रहा, ठीक है, उसके लिए। चलो, वैसे क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आज मैं आपको दोनों पीडीएफ दे दूंगा और कल मैं इसी के संबंधित क्वेश्चन करवाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है। आज वाली क्लास ध्यान रखना, आज जो मैं कल कल जो क्वेश्चन कराऊंगा पाइप एंड क्रिस्टल वाल से, पाइप और क्रिस्टल वाल से होंगे और टाइम एंड वर्क के होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, चलो, तो आज के लिए इतना ही रहेगा अपनी क्लास, ठीक है। टेक केयर, ख्याल रखना अपना, और अपना फीडबैक जरूर देकर जाइएगा क्लास आपको कैसी लगी है, ठीक है। डाउट रहने की कोई चांस ही नहीं रहेगा, कोई चांस नहीं रहेगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। बाय बाय, और प्रैक्टिस करते रहिएगा।